जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्त, इस समय ये जो बैच है ये स्पेशली उन भाइयों के लिए है जिनका आर्मी में दौड़ क्लियर हो चुका है। तो इसके पहले मैं अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको नंबर सिस्टम और वर्गमूल तथा घनमूल को कैसे जल्दी तरीके से निकाला जाता है वो मैं आपको पूरे तरीके से बता दिया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 3 से 4 चैप्टर को क्लियर करेंगे और जो चैप्टर होगा उसमें हम उसी फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें केवल उसी से मतलब है, क्योंकि जो हमारे आर्मी के भाई हैं उनका जो मेन स्ट्रगल होता है वो होता है फिजिकल, और वो क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल भी पास हो चुके हैं। अब रिटेन में उनको बहुत ज़्यादा चैप्टर में उनको इन्वॉल्व करके बहुत ज़्यादा लेंदी तरीके से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हमें उसी टॉपिक को पढ़ना है जिस टॉपिक से उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत करते हुए हम लोग सबसे पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसमें दशमलव भिन्न क्या होता है वो आपको जानना है। दशमलव भिन्न यहाँ पर भी है, और साधारण भिन्न व सरलीकरण। तो बेसिकली ये जो तीनों चैप्टर है आपके बुक में दिया गया है। जो आपके अग्निवीर के जो राइटर हैं राम सिंह यादव या यशवंत सिंह, इसमें जो तीनों चैप्टर आपका दिया गया है, इस तीनों चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, केवल आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें आपको लेंदी तरीके से नहीं पढ़ना है। देखिए दोस्त, आपको सबसे पहले इसमें क्या जानना है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है? तो ऐसी भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में लिखा गया हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। तो आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो दशमलव भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। जैसे देखिए यहाँ पे ये 5 है और नीचे आपका 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/10। तो जैसे इसमें 5/10 है, यहाँ पे जब हम लोग इस 10 से 5 में डिवाइड करेंगे तो दशमलव एक डिजिट बाएं साइड में खिसकता है। बाएं साइड में खिसकने का मतलब ये हो जाएगा 0.5। लेकिन अगर इसी में हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव दाएं साइड में पीछे की तरफ आता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। 0.5 का मतलब होता है 5। यही दशमलव भिन्न में आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपका 23 है ये 23 है, इसमें हम आपको 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट कहाँ जाएगा? 2 डिजिट बाएं साइड में, तो ये हो जाएगा 0.23। ये जीरो आपका इसलिए लगाया जाता है कि थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगे, इसलिए आपका जीरो यहाँ पे लगाया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब आपका यही है 0.23। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.23 है, इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ को सीखेंगे और हर चीज़ क्लियर करेंगे। यहाँ पे 0.23 है, जब हम 100 से गुणा करेंगे, देखिए भाग करेंगे, वही आपका दशमलव भिन्न है। किससे भाग करना है? 10 के घात के रूप में भाग करना है। जैसे 10 का स्क्वायर से भाग दीजिए, 10 के पावर 3 से भाग दीजिए, यानी 1000 से भाग दीजिए, 10,000 से भाग दीजिए, 1,00,000 से भाग दीजिए, मतलब वो 10 का गुणांक से भाग देना ही दशमलव भिन्न कहलाता है। अब यहाँ पे जब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे आएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 0.23। कितना हो जाएगा? 0.23। जीरो का आगे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका बेसिकली क्या लिखा है? 23 लिखा है। तो अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट का खेल क्या है, दशमलव बिंदु का खेल क्या है। जैसे मान लीजिए आपका 2 है, नीचे आपका 100 है, अब एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट, अब पॉइंट तो जाएगा 2 डिजिट आगे, तो इसीलिए हम आपका यहाँ पे 2 और 1 आगे 0 लगा के तब पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। तो तरफ खिसकता है, और जब एक डिजिट ऊपर रहेगा तो आगे की तरफ हम 0 लगाते हुए पॉइंट को लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 5/10,000 है तो देखिए 1 2 3 4, आपको 4 पोजीशन पे यहाँ से पीछे से आगे की तरफ जाना है। तो 4 पोजीशन पे जाने के लिए एक पोजीशन तो आपका 5 ही है, तो 0 0 0 पॉइंट, तब आपका ये जो है ये फाइनल आंसर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 0.005 है, इसमें हम 10,000 से गुणा कर देते हैं, तो पॉइंट कहाँ आएगा? 4 डिजिट पीछे की तरफ आएगा, दाएं साइड में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 पोजीशन पीछे खिसकेगा, तो ये 5 के पीछे आ जाएगा आपका पॉइंट। तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
तो आपको ये जो दशमलव भिन्न है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दशमलव भिन्न में क्या खेल होता है, कैसे खेल होता है, गुणा करते समय पॉइंट किधर जाता है, भाग देते समय पॉइंट किधर जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग और कुछ सीखते हैं इसमें कि पॉइंट का जब आपका कोई 2 डिजिट दिया रहेगा तो उसका गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसमें भाग देते हैं तो क्या होता है, उसको जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे हैं, ये हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्त हमें लिखाने का समय है नहीं, आपके पास समय बहुत ही कम है। 15 जनवरी को आपको पेपर है, तो सेशन को जल्दी जल्दी आपको ख़त्म करके क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए जैसे 2 दशमलव संख्या का आपको गुणा करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका 0.25 लिखा गया है, इसमें आपको 12 से गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। जैसे आपको गुणा आता है आप गुणा कर देंगे। अब पॉइंट पीछे से 2 पोजीशन पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग पॉइंट लगा देंगे। जैसे 12 पच्चीस 60, 12 दूना 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। और अब देखिए अभी आपका 300 आ गया, तो पॉइंट आप कहाँ लगाएंगे, 1 2 पॉइंट आपका पीछे से 2 डिजिट पे है, तो यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट पे आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका 3.0, या आप ये बोलिए कि आप इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें आप लोग 4 से गुणा करते हैं, तो गुणा जैसे आप करते हैं वैसे कर दीजिए। उसके बाद पॉइंट कहाँ लगाना है, पीछे से 2 पोजीशन पे पॉइंट लगा देना। 4 छक 24 को 4, 4 पचे 20, 20 2 22 को 2, 4 पचे 20 2 22, 4 दूना 8, 8 10 को 0 हाथ से लगा 1 का, 4 छक 24 1 25। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 1 2 1 2 पॉइंट पीछे से 2 पोजीशन पे लगा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको गुणा भी करके मैं आपको बता दिया हूँ, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम भाग कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। अभी आपको 225 में 15 से भाग देना है। तो जब भी आपका पॉइंट में हो और भाग देना है तो आप पॉइंट को भूल जाइए। जब भाग देते समय यहाँ पे क्या लिखिएगा, भाग देते समय क्या करना है आपको, जो आपका संख्या दिया रहे ना आप उससे केवल मतलब रखिए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि उस संख्या में पॉइंट कहाँ लगा है। पॉइंट आपका कहाँ लगा है, 1 2 3, पीछे से 3 पोजीशन पे। आप इसको पॉइंट को भूल ही जाइए। ये नहीं कि आप 0.225 में आप 15 से भाग दीजिए तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज जाएंगे पॉइंट लगाते समय। आप सीधे क्या करिए, 225 में आप 15 से भाग दे दीजिए। तो 15 का नाम 15, यहाँ पे 7 बचेगा, 5 15 पचे 75। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका 15। आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 2 3 पोजीशन पे। इसमें आपको 3 पोजीशन पे पॉइंट लगाना, तो यहाँ 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाग देते समय। तो जब आपको शॉर्ट मेथड से लगाना रहेगा क्वेश्चन को तो आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अपने बुक में जो क्वेश्चन आपका ये भाग से रिलेटेड दिया गया है उसको आप लोग लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। दोस्त देखिए सामने आपका एक और क्वेश्चन लिखा गया होगा। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले इसमें क्या करिए, इस पॉइंट को आप भूल ही जाइए। बस इतना ध्यान दीजिए कि पीछे से पॉइंट कितने पोजीशन पे लगा है। आपको पॉइंट से नहीं मतलब है, आपको 17 9 6 8 इसमें आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें डिवाइड करेंगे, पॉइंट से मतलब ही नहीं है। 8 दूना 16, ये कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 1 9, फिर 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 6, 8 चौको 32, ये कटा आपका 4, यहाँ पे 8 8 छक 48, यानी आपका जो रिजल्ट आया है वो 2 2 4 6, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगाना है, पीछे से 3 पोजीशन पे। तो 1 2 3 आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आर्मी जीडी है उसमें आपका यही सब क्वेश्चन देता है, और लोग कन्फ्यूज होके कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होने के कारण लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम उसको टेक्निक से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को बना लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ
बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, मतलब ऊपर भी पॉइंट में दे दे, नीचे भी पॉइंट दे दे, तब आपको ये ध्यान देना कि पॉइंट से पॉइंट आप कट करना सीखिए, या आप जो दशमलव है उसको हटाने के लिए आप 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, या 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो जैसी आपको ज़रूरत होगी वैसा आप वहाँ पे गुणा कर सकते हैं, बस नीचे वाले का पॉइंट सारा आपको हटाना है। तो देखिए, आप जैसे यहाँ पे 0.0256 है और नीचे आपका 0.016 है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 3 पोजीशन पे पॉइंट है, तो 3 पोजीशन पे है तो आपका 1000 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 1000 से गुणा कर दीजिए। ऊपर 1000 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ उठ कर आएगा, 3 पोजीशन पे, 1 2 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25.6। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका 16। अब वही मेथड, अब 16 से इसमें क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए, किसमें, 256 में। 256 में आप जब 16 से भाग देंगे तो आपका कितना बार में कटेगा, 16 16 256, ये आपका कट जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 16 आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि पीछे से इसमें कितना पोजीशन पे पॉइंट लगा था, 1 पे, तो यहाँ पर भी आप 1 पोजीशन पे पॉइंट लगा दीजिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.6। अगर आप स्टेप टू स्टेप करेंगे तो आपसे गलती का चांस बहुत कम होगा, आप क्वेश्चन को जल्दी से बना के टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसको हम लोग मिटाते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए दोस्त देखिए, अब आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे करेंगे, तो वही जो पुराना नियम मैं आपको बताया हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 0.01845, नीचे क्या लिख लीजिए, 0.15। अब इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को आपको यहाँ लाना है, तो यहाँ लाने के लिए कितना पोजीशन लाना है, 1 2, मतलब 1 लिखकर 2 0, 100 से गुणा, 100 से ऊपर भी गुणा। तो जैसे ही 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये पॉइंट केवल उठकर 2 पोजीशन पे आएगा, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं, 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 1.845। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 15। अब आप इसको भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि पीछे से 3 पोजीशन पे पॉइंट है, आप 15 से 1845 में भाग दीजिए। 15 से 1845 में भाग देंगे तो 15 का नाम 15, ये 3 4, 15 दूना 30, ये आपका 4 5, 15 3 45, कट गया आपका। ये कटने के बाद कितना आ गया, 1 2 3। अब पीछे से कितना पोजीशन पॉइंट लगाना, 1 2 3 पोजीशन पे, तो 1 2 3 पोजीशन पे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, आगे 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इसको और क्लियर कर लीजिएगा। आपकी जो बुक है, जो आर्मी जीडी की बुक है, उस बुक से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा से और करके अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्त, अब मैं आपको गुणा करना दशमलव भिन्न में कैसे गुणा किया जाता है वो सिखा दिया हूँ, दशमलव भिन्न में कैसे भाग किया जाता है वो सिखा दिया हूँ। अब आपको सीखना है दशमलव भिन्न में योग कैसे करते हैं। तो योग करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे 4 टर्म हो, 4 पद दिया गया हो, या 3 पद दिया गया हो, या 2 पद दिया गया हो, कितना भी पद, इसको पद बोलते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, कितना भी पद आपको दिया रहेगा, सबसे पहले उस पद की खोज करते हैं जिस पद में पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम डिजिट है। देखिए आपका किस में है, आपका यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 1 2 3, इसी में है। तो आपका जिसमें पॉइंट नहीं लगा है उसको पहले लिख लीजिए, वहाँ पे दशमलव लगा के 3 0 बढ़ा लीजिए। इससे आपका क्या होगा कि आपको योग करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा गया, 3.4, तो 3.4 और यहाँ पे आप 0 बढ़ा लीजिए। देखिए 3.4 है, इसके पीछे आप 1000 0 बढ़ा लीजिए, इसका मान जो होगा 3.4 ही उसको बोला जाएगा। तो इसलिए दशमलव के बाद 0 बढ़ाने से उस डिजिट में, उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस ये इसलिए लगाया जाता है कि आपको योग करने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे कितना है, 0.025। अब आसानी से आप जोड़ लेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 5 3 8, ये आपका 2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको योग करना आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और करके प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इसका आपको योग करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो मैं आपको नियम बताया हूँ कि पॉइंट के बाद किस अंक में, किस पद में पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा नंबर है, किस में है, इसमें है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो आपका ये जो लिखा गया है 36.34,
36.34, इसमें आप पीछे से 4 डिजिट आपका होना चाहिए। तो अब इसको लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट एक ही छेद में हो, इसी बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 256, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 0.0005। अब यहाँ पे आपको योग करने में आसानी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 5 4 9, 3 2 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको योग करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। यही सेम कंडीशन माइनस में करते हैं, जब हम माइनस में करते हैं तो उसमें भी आप यही काम करेंगे। क्या करेंगे, जो आपका सबसे ज़्यादा बार संख्या, सबसे ज़्यादा किस पद में सबसे ज़्यादा संख्या पॉइंट के बाद किस में आया है उसको आप देख लेंगे, और जो आपका पॉइंट नहीं है या पॉइंट के बाद जिसका कम डिजिट है उसको लिख लेंगे, और उसके बाद 0 बढ़ा लेंगे। और वही काम आप माइनस में भी करते हैं जो काम आप योग में करते हैं। तो आपको माइनस वाला भी एक आध क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, माइनस कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। तो जब आपका घटाना वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको कैसे करना है, वही नियम, पॉइंट के बाद किस में सबसे ज़्यादा अंक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका लिखेंगे 26.24, यहाँ पे 2 0, उसके बाद इस पॉइंट एक ही छेद में होगा तो यहाँ पे 0 1 3 4 5, यहाँ पे अब आपको घटा देना है। देखिए यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से आपका एक हासिल ले लेंगे 10, 10 में से यहाँ पे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, पॉइंट आपका ये सीधा सीधा उतर जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको दोस्त अच्छे तरीके से गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, ये सब आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब मैं आपको जो अगला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में श्योर एक क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न मतलब दशमलव के बाद किसी संख्या का रिपीटेशन होगा। वो एक एक संख्या का रिपीटेशन हो सकता है, 2 2 का रिपीटेशन हो सकता है, 3 3 संख्या का रिपीटेशन हो सकता है, 4 4 संख्या का रिपीटेशन हो सकता है, 5 5 संख्या का रिपीटेशन हो सकता है। तो मतलब आपका किसी भी संख्या का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेशन ही क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाता है। अब इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन बनाता है वो कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 2/3, अब इसको रैकरिंग का सवाल बोलते हैं। उसके ऊपर हम लोग एक ऐसे लाइन से डिनोट करते हैं या पॉइंट लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं। तो देखिए 2/3 है, इसमें आप 3 से भाग देंगे, तो जब जैसे ही 3 से इसमें भाग देंगे तो 0.20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, ये मतलब रिपीटेशन किसका, 6 का रिपीटेशन हो सकता है, हो रहा है। तो 6 का रिपीटेशन जैसे हो रहा है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर एक बिंदु लिख दीजिए, या 0.6 के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, इसी को बोलते हैं रैकरिंग। रैकरिंग वाला क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में श्योर है देगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लेंगे। जैसे जिस संख्या का रिपीटेशन एक बार होगा तो उसको अगर हमें साधारण भिन्न में लिखना रहेगा तो 6 अगर एक ही इसी का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो आपका 1 9 लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन 0.25252525, आप रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2 संख्या का लगातार हो रहा है, 2 5 2 5 2 5 2 5। तो इसको हम लोग रैकरिंग के तौर पे कैसे लिखेंगे, 0.25, इसके ऊपर रैकरिंग लगा देंगे। इसको साधारण भिन्न में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 2 5 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 संख्या पर रैकरिंग है तो आपका कितना हो जाएगा, 2 9 लग जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं। जैसे 0.125, फिर 125, फिर 125 125 ऐसे लिखा रहेगा। तो इसको रैकरिंग में अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे आप, 0.125, तीन ही अंक का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तीन अंक रिपीट होके बन रहा है, तो इसके ऊपर रैकरिंग लगा दीजिए। अगर इसको पॉइंट में लिखना रहेगा, मतलब पॉइंट में रैकरिंग बिंदु में अगर लिखना रहेगा तो 0.125 ऐसे लिख देता है, कहीं कहीं ऐसे लिख देता है। तो आप इसको भी दिमाग में डाल के रखेंगे, इसको भी आप दिमाग में डाल के रखेंगे। बस ये ध्यान देना है
कि अगर यहाँ पे दो बिंदु दे दिया तभी ये रैकरिंग ही है। आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैं आपको सिखाया था। तो इसको अगर साधारण भिन्न में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, 1 2 5 और 3 डिजिट पे आपका क्या लगा है, रैकरिंग लगा है, 3 संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो आपका नीचे कितना हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बुक से यहाँ पे लिख कर मैं आपको करके सिखाता हूँ। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कुछ और कंजस्टेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, वो कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले आपका एक सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक मैं आपका एक नंबर डिजिट हो रहा था, एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा था, तो उसको कैसे करते हैं, सीधा हम उस नंबर को लिखते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं। रैकरिंग का मतलब ये जो बार होता है, इसका मतलब होता है जिसके ऊपर लगा रहेगा केवल उसी का रिपीटेशन हो रहा है, केवल उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, बाकी जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सीधा लिख लेंगे, ये आपका जो नंबर है पूरा लिख लेंगे 70 है। अब जिस पे रैकरिंग नहीं लगा रहता है उसको हम लोग घटा देते हैं। नीचे एक संख्या पर रैकरिंग है तो यहाँ पे 1 9 लगाएंगे, और इस संख्या पर रैकरिंग नहीं है, एक ही नंबर है इसके आगे, तो यहाँ पे उसके लिए 1 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 90। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको सीखते हैं। अब यहाँ पे जैसे इस यहाँ पे दिया रहेगा तो इसको पूरा नंबर आप लिखेंगे 4 7 8, इसमें से किसको घटाएंगे आप, 4 को घटाएंगे, और नीचे क्या लिखेंगे आप, 2 डिजिट पे आपका रैकरिंग लगा है तो आप 2 9 लगाएंगे। उसके बाद इसके लिए क्या लगा देंगे, 0, इसको आप लोग घटा देंगे तो 478 में से 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 474, और नीचे हो जाएगा 990। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए आपको वही काम करेंगे जो आप पिछले इन सब क्वेश्चन में किए हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 12 4 5, इसमें से किसको घटाएंगे, जिस पे रैकरिंग नहीं है, रैकरिंग किस पे नहीं है, 12 पर, और नीचे कितने डिजिट पर रैकरिंग है, कितने डिजिट पर आपका बार है, तो यहाँ पे 2 9, यहाँ पे कितने पे नहीं है, 2 पर नहीं है तो 2 0 लगा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 3 3, और नीचे क्या हो जाएगा 9900। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा कठिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका जो है यहाँ से आपका लगभग 2 चैप्टर आपका क्लियर हो गया। अब ये साधारण भिन्न व सरलीकरण में कुछ आपको फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला मैं आप यहाँ पे बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख कर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए आपका यहाँ पे सरलीकरण में आपका कुछ फार्मूला है। फार्मूला तो बहुत होते हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में इतना ही फार्मूला से आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। इससे भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला लिख कर आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा। जितना आपके बुक में, मैं आपके बुक पूरे तरीके से उसको चेक किया हूँ, उसमें देखा हूँ, तो जितने आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो इन्हीं सब सूत्रों से रिलेटेड दिया गया है। तो इसमें आपको ये याद करना है, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab। a² - b² क्या होता है, a-b, a+b, एक ब्रैकेट में a-b, दूसरे ब्रैकेट में a+b। a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। a-b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b। उसके बाद a³ - b³ बराबर क्या होता है, a-b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होता है, +ab। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। a³ + b³ बराबर क्या होता है, a+b, एक ब्रैकेट में a² + b² - ab। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या होता है, माइनस, उल्टा होता है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे। इन दोनों सूत्र से और इन दोनों सूत्र से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में दिया जाता है। a² - b² आप यहाँ से जानते हैं, a-b, a+b। नीचे अगर a-b रहेगा तो एक a-b से एक a-b कट जाएगा, क्या बचेगा, a+b। तो जब भी आपका ऐसे रिलेटेड करके कुछ अंक में क्वेश्चन दे और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करे, या माइनस से या प्लस से, तो सीधा सीधा इन दोनों संख्या को आपको जोड़ के लिख देना है। यानी माइनस से डिवाइड करे तो जोड़ के लिख देना है, प्लस से डिवाइड करें तो घटा के लिख देना है। यही यहाँ पे इस सूत्र के लिखने का मतलब था। नहीं तो आपको जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आपको पकड़ना है। तो इस सूत्र को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, 1 से 2 बार
आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आप 1 से 2 बार क्या, आप इसको तब तक रिवीजन करिए जब तक आपको पूरी तरीके से याद न हो जाए। अगर आपको मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन बना के आना है एग्ज़ाम के बाहर, तब तो कुछ सूत्र भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो और नेक्स्ट चैप्टर है, मैं आपको कहीं फार्मूला याद नहीं करवाऊँगा। हाँ, इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से ही पकड़ लेते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। तो इसको इरेज करता हूँ। चलिए अगले अगले फैक्ट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं, लिखते हैं पहले तो। अब हम आप लोगों को साधारण भिन्न के बारे में कुछ पॉइंट आपको बताते हैं। साधारण भिन्न में आपको पढ़ना क्या है, मैं आपकी किताब को पूरी तरीके से देखा हूँ। उसमें आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। उसमें आपका ये पूछा गया साधारण भिन्न में, आरोही अवरोही क्रम में पूछा गया है। 4-5 भिन्न देकर उसमें से कौन से भिन्न बड़ी है, कौन से भिन्न छोटी है, वो पूछा गया है। उसके बाद 4-5 भिन्न देकर ये भी पूछ दिया गया है कि दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी है, इसमें से चौथे नंबर की भिन्न कौन सी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन बने, तो सबसे पहले साधारण भिन्न में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। फिर बड़ी छोटी भिन्न को कैसे शॉर्ट मेथड से लगाते हैं, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब भी आपका सिंपल भिन्न दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, अगर हर सभी का सेम हो, जैसे मान लीजिए 12/16, 14/16, 15/16, 18/16, मतलब अगर नीचे सभी का मान सेम हो, हर का मान अगर सेम हो, तो इस भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसको निकालना काफ़ी आसान होता है। तो जो अब नीचे अगर सभी का मान सेम होगा, तो ऊपर की जो संख्या बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ये बड़ी हो जाएगी, कौन सी छोटी हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगी। और जैसे ही छोटी या बड़ी पता चल गया, तो आपको अगर आरोही क्रम में लिखना है, आरोही असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले, मतलब छोटे से बड़ा की तरफ आपको जाना। तो सबसे छोटा, तो ये आपका आरोही क्रम में दिया ही है। तो 12/16, 14/16, 15/16, और सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, 18/16। ये आपका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखना रहेगा, मतलब बड़े से छोटा, तो इसी को उल्टा कर दीजिएगा। बड़ा सबसे कौन हो जाएगा, ये 18। सर आपका इसी को अवरोही क्रम में लिखना रहेगा, तब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा की तरफ जाना। तो बड़ा कौन है आपका, 18/16। इसके बाद इससे छोटा कौन है, ये है। फिर इससे छोटा कौन है, 14/16। फिर इससे छोटा कौन है, 12/16। सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा, 12/16। तो ये जब भी आपका नीचे का सभी सेम हो, मतलब हर का मान अगर समान हो, तो आपको आरोही अवरोही और सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालना आ गया होगा। अब देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका नीचे का सभी सेम दिया था, अब इसी क्वेश्चन में आपका ऊपर सभी मान सेम दे देगा। जैसे 24/12, 24/6, 24/16, 24/18, इस टाइप का दे दे। तो अब इसमें हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे पहचानेंगे, जब ऊपर का सभी मान सेम हो, तो नीचे की संख्या जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, जो सबसे छोटी होगी नीचे का मान, तो ये हो जाएगा क्या, ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। इसको अगर आरोही क्रम में लिखना रहेगा, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे बड़े से छोटे से बड़ा की तरफ। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है आपका, 24/18। फिर इसके बाद इसके इससे छोटा कौन है, 24/16। फिर इससे छोटा कौन है, 24/12। फिर सबसे सॉरी, ये आपका सबसे छोटा पहले है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर उसके बाद इससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा कौन है, 24/6। ये आपका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। तो इसी तरह सेम टू सेम आपका अवरोही क्रम भी हो जाएगा। तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, ये, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिख लेंगे, वो होता है अवरोही क्रम।
तो कुछ और भिन्नों को लिखकर जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उन भिन्नों को लिखकर हम आपको बताते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। दोस्त यहाँ पे कुछ और भिन्न देख लेते हैं, बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 5/6 दोनों अलग अलग हो, अंश और हर दोनों अलग अलग हो, यहाँ पे 3/5 है। इस टाइप का भिन्न अगर आपको बड़ा छोटा निकालना रहेगा तो दो दो ट्रिक होता है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जब दो भिन्न अगर आपका दिया रहे, इसमें से बड़ा छोटा अगर आपको निकालना रहे तो यहाँ पे सीधा इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 5×25 इसके ऊपर लिख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए 6×18। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी होगी वही भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये 25 बड़ा है तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये तो आपका एक मेथड हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड देखिए, 5/6 3/5। जब आपका कई सारे भिन्न एक साथ दिया रहेगा तो आपका ये मेथड थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ पे आपका दो दो लोगों को एक साथ लेकर ऐसे बड़ा छोटा निकालना पड़ता है। जब कई सारे भिन्न दिया रहेगा तो आप इस मेथड्स का इस्तेमाल करिएगा। देखिएगा कैसे करते हैं। आप 5 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 1। 1 से तुरंत 5 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 5 आएगा। अब यहाँ से इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो ये भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये भिन्न आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कैसे करते हैं देखिए, हर में से अंश को घटाते हैं, 6 में से 5 को घटाएंगे 1, और उसी 1 से अंश में भाग देंगे। अगर 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। इसमें से इसको घटाएंगे 2, और 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो अब यहाँ से दिख जाएगा कि 5 और 1.5 में कौन बड़ा है? तो यहाँ से ये बड़ी है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जब 5-6 आपका भिन्न एक साथ दे देगा तो आप इसी मेथड से जल्दी जल्दी घटा के अंश में भाग देकर आप चेक कर लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। या अगर ये पूछ देगा कि दूसरे नंबर की कौन सी, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर की कौन सी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आरोही क्रम में लिखना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अवरोही क्रम में लिखना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इस मेथड से आप जल्दी से निकाल सकते हैं। ऐसे क्रॉस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें दो दो लोगों को एक साथ लेकर कंपैरिजन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अगर इसमें आपका पूछ देगा कि तीसरे नंबर की भिन्न कौन सी, तो वहाँ पे आपका थोड़ा से टफ हो जाता है। इसलिए इस मेथड से आप निकाल कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के आपको सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ कि कैसे आपका जब चार चार आपका भिन्न दे दे तो आपको किस मेथड का यूज करना है। जब 4 भिन्न आपका इस तरह दे दे, अंश और हर सबका अलग अलग हो, तब आपको कैसे लगाना है। सीधा सीधा आपको इसमें से घटाना है। 16 में से 15 को घटाएंगे 1, 1 से 15 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 20 में से 19 को घटाएंगे तो 1, 1 से 19 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 25 से 24 में घटाएंगे तो 1, 1 से 24 में भाग देंगे तो 24। यहाँ से 35 में से 34 घटाएंगे 1, 1 से 34 में भाग देंगे तो 34। अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख गया होगा कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यही संख्या सबसे छोटी है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। ये भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। तो देख रहे हैं कितना आसानी से आपका क्वेश्चन लग गया। तो दोस्तों ये साधारण भिन्न में जो इस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, आरोही क्रम में कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन और करके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। ये दोस्त देखिए, आपका एक यहाँ पे और क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सीखकर हम लगभग जो बड़ी छोटी भिन्न आरोही अवरोही क्रम में जो लिखना है, उन सारे ट्रिक को हम इसी एक क्वेश्चन के सहारे सभी कॉन्सेप्ट को हम सीख लेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, देखिए यहाँ पे हमसे पूछ दिया है कि आरोही क्रम में लें तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो जो मैं आपका दूसरा मेथड बताया हूँ उसी से आपको इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए दूसरा मेथड में क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उससे भी निकल जाएगा लेकिन लेंथी होगा। तो अब यहाँ से इसमें हम घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 3 से 2 में भाग देंगे तो पहले का आ जाएगा 0.666। आप भाग देकर देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा 8 में से 3 को घटाएंगे 5, और 5 से 3 में भाग देंगे तो 0.6 आएगा। इसके बाद में आप 0 बढ़ा सकते हैं। 9 में से 4 को घटाएंगे 5, 5 में से 4 को भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.800 ये आ जाएगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा। 5 से 4 में भाग देंगे तो 0.4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बार में आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसके बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चौथी भिन्न कौन सी है? ये देखिए 13/5। इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 से जब इसमें 5 में भाग देंगे तो आपका 0.625 आएगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा। 0.625
5 हो गया। उसके बाद ये देखिए 11 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। 5 से 6 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यही भिन्न तो सबसे बड़ी हो गई, एक बार जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0.02 तो कितना हो जाएगा 1.200 आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए अब इससे आपका क्लियर हो जाएगा इस मेथड से कि कौन से भिन्न सबसे बड़ी है, कौन से सबसे छोटी है। आरोही क्रम में इसका क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम में क्या होगा। हमसे पूछा है अगर आरोही क्रम में ले तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। आरोही क्रम का मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ी भिन्न सबसे लास्ट में रहेगा, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले रहेगा। तो सबसे छोटी भिन्न बताइए इसमें कौन सा होगा, ये होगा, ये सबसे छोटी होगा। ये किसको आप लिखे थे 3/8, ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर इससे छोटी कौन सी होगी, आप देख रहे होंगे आपका ये होगा। दूसरा नंबर कौन सा ये था, इसकी जगह कौन था, ये चौथा था 5/13, ये दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद आपका तीसरा नंबर साफ साफ दिख रहा है, ये है, ये कौन सी थी आपका 4/9 था। उसके बाद आपका नहीं, तीसरा नंबर ये नहीं होगा, तीसरा नंबर आपका ये होगा, सॉरी दोस्तों, तीसरा नंबर आपका ये होगा। तीसरा नंबर ये किसके जगह था 2/5 की जगह था, ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर आपका ये हो जाएगा, चौथा नंबर कौन था 4/9। हमसे यही पूछा है कि आरोही क्रम में लें तो चौथी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो चौथी भिन्न कौन सी हो जाएगी 4/9। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप इसको आरोही क्रम में कैसे लिखना है ये भी आप लिख लीजिएगा, अवरोही क्रम में कैसे इसको लिखना है ये भी आप लिख लीजिएगा। केवल आप जब इसको डिवाइड करके पाँचों निकालेंगे तो आप कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ये अगर यहाँ पे हमसे ये पूछ देगा कि दूसरे नंबर की कौन सी भिन्न है तो दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी आपका ये हो जाएगा। तीसरे नंबर की पूछ देगा तो तीसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी। तो जो भी आपसे पूछेगा वो आप इसको आसानी से इस मेथड से आप आसानी से उसको बना लेंगे। कुछ भी आपसे पूछेगा आप उसका आंसर तुरंत दे लेंगे। तो दोस्त अब आज मैं आपको जितना पढ़ाया हूँ इसमें लगभग आपका आपकी जो किताब है आपके जो सिलेबस में है उसमें आपका 3 से 4 चैप्टर क्लियर हो गया है। हम लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी 4 चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो जैसे ही आपका 2 चैप्टर उधर से 4 चैप्टर आज और 4 चैप्टर और क्लियर होने के बाद आपका 5 चैप्टर और बचेगा। 1 से 2 वीडियो में उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन की धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे और आपसे वादा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 15 में से 15 क्वेश्चन बना के आएंगे। अगर मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ केवल उसी स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आप चलेंगे तो चलिए वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अपनी तैयारी आप अच्छे से करिए, रिवीजन आप बार बार करिए। जय हिंद, जय भारत।